अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय चैनल। आपके अपने चैनल पे मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। मेरे प्यारे बहन भाइयों, आज मैं एक हाफ़िज़ कुरान लड़की का वाक़या सुनाने जा रही हूँ जो कि हाफ़िज़ कुरान थी। बच्चों को कुरान की तालीम दिया करती थी, बच्चों को कुरान पाक पढ़ाया करती थी। इस पर अल्लाह का अज़ाब क्यों आया? ये बच्चों को पढ़ाते वक्त ऐसा कौन सा काम करती थी जिसकी वजह से अल्लाह का अज़ाब इस पे नाज़िल हुआ? एक गांव में खाला सुगरा और उसका हस्बैंड रहा करते थे। बड़े ही मेहनती लोग थे, नेक लोग थे। उसका हस्बैंड मेहनत मजदूरी करता था, जंगल से लकड़ियां काटता और सेल करता, घर का गुजर बसर होता था। खाला सुगरा बहुत ही नेक औरत थी। इनके हालात कुछ अच्छे खासे नहीं थे, गुजर बसर ही हो रहा था ज़िंदगी का। खाला सुगरा की एक बेटी थी जो कि खाला सुगरा ने बड़ी मेहनत के साथ इसको हाफ़िज़ कुरान बनाया। वो बहुत ही नेक और बहुत ही खूबसूरत और ईमानदार थी, अल्लाह का ज़िक्र करने वाली थी। बच्चों को अपने घर में बच्चे आते तो बच्चों को कुरान पाक पढ़ाया करती थी। इसी तरह ज़िंदगी चल रही थी। एक दिन अचानक ऐसा हुआ कि खाला सुगरा के हस्बैंड का दिल के दौरे पड़ने से इंतकाल हो गया। खाला सुगरा बहुत ही रो रही थी, बहुत ही परेशान थी। कह रही थी कि अल्लाह पाक अब तेरा ही आसरा है, हम तो बेबस हैं। इसी तरह खाला सुगरा के हस्बैंड को दफन किया गया। उसके बाद घर का गुजारा चलाना बहुत ही मुश्किल हो गया था। खाला सुगरा ने लोगों के घर में जाना शुरू कर दिया और लोगों का घर का काम करके अपने घर का खर्चा चलाया करती थी। घर इसी तरह गुजर बसर हो रहा था। इसकी रुखसार बेटी ने कहा, अम्मा जान क्यों ना मैं काम पे चली जाया करूँगी। खाला सुगरा ने कहा कि नहीं नहीं बेटा, तूने काम पे नहीं जाना। फिर उसने क्या किया, जो बच्चे आते थे, जिन बच्चों को दीन की तालीम दिया करती थी, उनसे उसने मुआवजा लेना शुरू कर दिया। हर बच्चे से 1 महीने बाद पैसे लिया करती थी। इसी तरह सिस्टम चल रहा था, इसी तरह घर का गुजर बसर हो रहा था। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, देखते ही देखते बहुत ज़्यादा बच्चे उसके घर में दीनी तालीम लेने के लिए आया करते थे। वो उनको दीन की तालीम दिया करती थी, हदीसें सुनाया करती थी, अल्लाह का ज़िक्र करने वाली थी, उनको पढ़ाया करती थी। इसके दिल में अचानक लालच पैदा होना शुरू हो गया, जो कि बच्चे बहुत ज़्यादा हो चुके थे और बच्चों से पैसे लेना भी इसने शुरू कर दिए थे। कुरान पाक की तालीम ये अल्लाह की रज़ा के लिए नहीं अब दे रही थी, सिर्फ पैसों की लालच में आकर ये पढ़ा रही थी। रुखसार की एक बहुत ही बेस्ट फ्रेंड थी, अच्छी दोस्त थी, उससे हर बातचीत वो कर लिया करती थी। कुछ दिन गुजरे कि रुखसार की माँ ने कहा कि बेटी, अब मैं चाहती हूँ कि तेरी शादी कर दूँ। रुखसार कहने लगी, नहीं नहीं माँ, अभी नहीं, मैंने शादी करनी। माँ कहने लगी, ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं, मैं बीमार रहती हूँ, पता नहीं कब मेरी ज़िंदगी की शाम हो जानी है। मैं चाहती हूँ बेटी कि तू अपने घर में चली जा, अपना घर बसा। रुखसार की माँ की ज़िद की वजह से इसरार करने पर रुखसार मान गई और रुखसार की शादी हो चुकी थी। रुखसार का हस्बैंड बहुत ही मेहनती आदमी था, वो मेहनत मजदूरी करता, अपनी बीवी से खुश था। कहता है कि मेरी बीवी बड़ी नेक है, नमाजी है, हाफ़िज़ कुरान है, बहुत अपनी बीवी से खुश था। कुछ ही लम्हे, कुछ ही टाइम गुजरा था कि रुखसार के हस्बैंड को जॉब से जवाब हो चुका था। अब रुखसार उससे लड़ती झगड़ती, कहती कि मैं अब कैसे गुजारा करूँगी। रुखसार ने फिर वही बच्चों को पढ़ाने का काम शुरू कर दिया। उसके घर में बहुत ज़्यादा बच्चे फिर आने लगे। इस तरह वो अपने घर का गुजर बसर कर रही थी। रुखसार का शोहर, जो कि बहुत ही परेशान था, वो रोज़ाना घर से निकलता, रोज़ी के लिए निकलता, लेकिन कोई सब नहीं लगता। मेहनत मजदूरी करता और जितने पैसे मिलते घर ले आता और घर का गुजर बसर करते। रुखसार की माँ, जो कि लोगों के घरों में काम किया करती थी, वो भी कुछ पैसे ले आते और घर का सिस्टम चलता। क्योंकि शादी के बाद रुखसार अपनी माँ को अपने घर में ही रखा करती थी, क्योंकि उसके साथ और कोई दूसरा नहीं था, रुखसार अकेली बेटी थी। तो इसी तरह कुछ ही दिन गुजरे कि रुखसार की माँ अचानक बीमार हो गई। इसको हॉस्पिटल ले जाया गया। जब हॉस्पिटल ले जाया गया तो इसको बहुत ही तेज़ बुखार था। बुखार की शिद्दत बहुत ज़्यादा थी, जिसकी वजह से रुखसार की माँ उल्टी उल्टी बातें कर रही थी। डॉक्टर ने ट्रीटमेंट करना शुरू कर दिया। रुखसार की माँ का बुखार जो था वो दिमाग पे पड़ चुका था। रुखसार की माँ को दौरे पड़ रहे थे बार बार।
कुछ ट्रीटमेंट के बाद डॉक्टर ने छुट्टी दे दी तो रुखसार की मां को घर ले जाया गया। तो अब उधर उसका हस्बैंड जो था वो बहुत ही परेशान था। एक रुखसार की मां बीमार, दूसरा रुखसार अपने हस्बैंड से हर वक्त लड़ती रहती, उसकी नाफरमानी किया करती थी, उसको हर वक्त ताने दिया करती थी, तू कुछ नहीं करता, मैं क्या करूं। इसी तरह जो बच्चे रुखसार जिन बच्चों को पढ़ाया करती थी उन बच्चों से पैसे लिया करती थी। अब उसने उनकी फ़ीस डबल कर दी थी। रुखसार जो कि प्रेग्नेंट हो चुकी थी वो भी बड़े परेशान थी, हर वक्त लड़ाई करती रहती। उसका हस्बैंड समझता हो सकता है इस कंडीशन में इसके बस की बात नहीं जो इस तरह करती है। अब जो बच्चे आते उनको पढ़ाती, नमाज का ख़ास ख्याल करती, नमाज भी पढ़ती। उसकी माँ जो कि ज़हनी तौर पर मजबूर हो चुकी थी, उसकी माँ को पता नहीं चलता था वो क्या करती। अब बच्चों को पढ़ाती, नमाज कुरान में तवज्जो देती और माँ का ख्याल ना रखती। कुछ दिन ऐसे ही गुजरते, अगर उसको किसी चीज़ की ज़रूरत होती तो उसको गालियाँ निकालती, बुरा भला कहती क्या अजाब है मेरे सर पे पड़ गया है, इससे बेहतर यही है कि तू मर जा। इसी तरह वो अपनी माँ की नाफरमान हो चुकी थी। इसके साथ साथ वो आप अपने शोहर की भी बहुत ज़्यादा नाफरमान हो चुकी थी। दिन ब दिन रुखसार का रवैया बहुत ही तलख होता जा रहा था। उसको लिहाज नहीं था कि मेरी माँ है, उसको लिहाज नहीं था कि मेरा हस्बैंड है। दूसरा वो अब उसने एक और काम करना शुरू कर दिया था। कुछ पैसे देती और जिसको पैसे देती उसको कहती कि जब तूने पैसे वापस करने हैं तो इतने पैसे इजाफी मुझे चाहिए, जिसको सही मायने में ये कह लें कि सूद कहते हैं। अब वो ये काम भी उसने करना शुरू कर दिया था, शैतान के फुल बहकावे में आ चुकी थी। उसके दिल में बहुत ही लालच पैदा होना शुरू हो चुकी थी। कुछ ही दिन गुजरे कि अचानक ये घर का काम काज कर रही थी, सीढ़ियों से नीचे गिरी और सांस दोबारा उसको ना आया और वहाँ ही वो मर गई। और उसकी ज़ुबान बाहर निकल चुकी थी, काफ़ी ज़्यादा बाहर आ चुकी थी। देखने वाले को ऐसा लग रहा था जैसे सांप ज़ुबान नहीं सांप है। तो जो बच्चे रुखसार के घर में पढ़ने के लिए आए हुए थे फटाफट भागकर गांव में इतला दी कि बाजी का इंतकाल हो चुका है। गांव वालों ने फटाफट रुखसार के हस्बैंड को इतला दी। रुखसार का हस्बैंड जो कि मेहनत मजदूरी करता था बागा बुगा आया और उसने जब देखा कि रुखसार की डेथ हो चुकी है, बड़ा रोया, बड़ा चिल्लाया और कहने लगा, हाय अल्लाह, दो जाने मेरे बच्चे की और मेरी बीवी की, हाय मैं तो लुट गया हूँ, अब मैं क्या करूँ। जब उसने आगे होके रुखसार को देखा तो उसकी ज़बान बहुत ज़्यादा बाहर आ चुकी थी। तो इसी तरह पूरे गांव वाले देख रहे थे और इस्तग़फ़ार कर रहे थे। तौबा तौबा, ये तो इतनी नेक थी, हाफ़िज़े कुरान थी, बच्चों को दीन की तालीम दिया करती थी, इसकी ज़बान आखिर बाहर क्यों है, ये ज़बान नहीं सांप लग रहा है। तो ऐसे गांव वाले कोई जिसके मुंह में जो बात आ रही थी वो कर रहे थे। तो रुखसार का हस्बैंड बहुत परेशान था, कह रहा था नहीं नहीं ऐसा कोई मामला नहीं है, मेरी बीवी बड़ी नेक थी, 5 वक्त की नमाजी थी, हाफ़िज़े कुरान थी और बच्चों को दीन का दर्स दिया करती थी। उधर गोरकन को इत्तला की गई कि हाफ़िज़े कुरान लड़की की डेथ हो चुकी है, उसके लिए कब्र को खोदा जाए। गोरकन बहुत ही खुश हुआ कि मैं हाफ़िज़े कुरान की कब्र खोदूंगा। तो गोरकन ने उधर कब्र खोदना शुरू की। जब वो कब्र खोदना लगा तो पहले तो मिट्टी इतनी सख्त के मिट्टी नहीं निकल रही थी। आखिरकार उसने ज़ोर लगा लगू के कब्र को निकाला। जब कब्र को निकाला तो क्या देखता है कि उसके होश ही उड़ चुके थे। उसकी दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा तेज़ हो चुकी थी, पसीना छूट रहा था। वो घबरा कर एक साइड पे बैठ गया। या अल्लाह, ये क्या माजरा है, मैं गोरकन हूँ, मैंने कब्रें निकाली है, आखिर हाफ़िज़े कुरान लड़की है, ये माजरा क्या है। तो गोरकन बहुत ही घबराया हुआ था, परेशान था। उसने वो उधर से हटकर फिर दूसरी कब्र निकालना शुरू कर दी। जब दूसरी कब्र निकाली तो वही मंजर उसके सामने फिर आया। वो बहुत ही परेशान होकर एक साइड पे बैठकर अल्लाह से दुआ करने लगा। इतने में उधर रुखसार की मैयत को ले जाया जा रहा था। जब गोरकन ने देखा कि जनाजा आ रहा है तो वो बड़ा परेशान हुआ, ये क्या माजरा है।
تو اس نے رخسار کے ہسبینڈ کو اپنے پاس بلایا اور سارا ماجرا اس کو بیان کر دیا۔ رخسار کا ہسبینڈ بہت ہی پریشان ہو رہا تھا، یا اللہ میری بیوی تو اتنی نیک تھی، آخر یہ ماجرا کیا ہے؟ وہ کون سا ایسا گناہ کرتی رہی ہے جس کی سزا پوری دنیا دیکھ رہی ہے، جس کی وجہ سے اللہ کا عذاب اس پہ نازل ہوا۔ گاؤں کا ایک بزرگ تھا، اس نے رخسار کے ہسبینڈ کو کہا کہ فلاں فلاں نیک آدمی ہے، قاری کو لے کر آؤ، یہ ماجرا اس سے بیان کرو، ہم اس طرح اس کو دفن نہیں اب کر سکتے۔ رخسار کا ہسبینڈ قاری کے پاس گیا، اس کو سارا ماجرا بتایا۔ جب قاری نے یہ ماجرا سنا تو بہت ہی پریشان ہو گیا اور کہنے لگا کوئی نہ کوئی گناہ تو ایسا ہوگا جس کی وجہ سے اللہ کا عذاب نازل ہو رہا ہے۔ وہ قاری کو لے کر قبرستان پہنچ گیا۔ جب قاری نے دیکھا تو قاری کے بھی ہوش اٹھ چکے تھے، وہ بھی اللہ سے دعا کر رہا تھا، یا اللہ اس کی بخشش کر دے، اس کے گناہ معاف کر دے۔ قاری نے پھر گورکن کو حکم دیا کہ ایک قبر اس کو ہٹا دو، ایک قبر اور نکالو۔ جب تیسری دفعہ قبر نکالی گئی تو اس میں بھی وہ سارا منظر تھا۔ قاری نے کہا کہ اس کے ہسبینڈ کو کہا کہ یہ کیا کرتی رہی ہے، مجھے بتاؤ۔ رخسار کا ہسبینڈ کہنے لگا کہ میری بیوی بہت نیک تھی، نمازی تھی، بچوں کو دین کا درس دیا کرتی تھی اور حافظ قرآن تھی۔ تو قاری نے کہا بچوں سے انفارمیشن لی جائے، یہ کون سا ایسا گناہ کرتی رہی ہے جس کی سزا اس کو ملی ہے، کوئی نہ کوئی گناہ تو ہے جو اس کے ساتھ ایسا معاملہ ہو رہا ہے۔ بچوں سے انفارمیشن لی گئی، بچوں نے کہا، قاری نے پوچھا آپ کی باجی آپ کو مارا کرتی تھی؟ بچوں نے کہا نہیں مارا نہیں کرتی تھی، باجی تو جب ہمیں باجی پڑھاتی تو ہمیں ہمارے پڑھائی کے پیسے لیا کرتی تھی۔ باجی کی ایک دوست تھی، ایک بچے نے کہا سمجھدار بچہ تھا، باجی کی ایک فلاں دوست تھی، اس سے پوچھ لیجئے۔ قاری نے رخسار کی دوست کو بلایا، اس سے ساری انفارمیشن لی۔ پہلے تو وہ مانی نہیں، کہتی نہیں بہت اچھی تھی، بہت نیک تھی، حافظ قرآن تھی، بچوں کو درس دیا کرتی تھی۔ ہاں ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میں اس کے بعد میرے دل سے یہ اتر چکی تھی، میں نے بعد میں اس سے رابطہ نہیں رکھا، نہ میں اس سے ملی ہوں۔ ایک ایسا ہوا تھا کہ اس کی ماں بیمار تھی، جو کہ ذہنی مریض بن چکی تھی، وہ اس اوپر ہی یورن کر دیا کرتی تھی، اوپر ہی پوٹی کر دیا کرتی تھی۔ میں اس کے گھر میں موجود تھی، جو منظر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا میں آپ کو بیان کرتی ہوں۔ اس کی ماں اس کو واضح لگا رہی تھی اور اس نے یورن بھی کیا ہوا تھا، پوٹی بھی کی ہوئی تھی، اور یہ بچوں کو پڑھانے میں لگی ہوئی تھی، اپنی ماں کی نہیں سن رہی تھی۔ ماں بار بار واضح دے رہی تھی لیکن اس کو پرواہ نہیں تھی، کہہ رہی تھی کیا مصیبت ہے، بچوں کو صحیح سے پڑھانے بھی نہیں دیتی۔ تو کئی دن ایسے گزر جاتے، وہ ماں کے کپڑے چینج نہ کرواتی۔ ایک دن ایسے اچانک ایسے ہی ہوا کہ میں نے یہ سارا ماجرا دیکھا، اس کی ماں واضح لگا رہی تھی اور مجھے بتا رہی تھی یہ میرے کپڑے چینج نہیں کرواتی اور نہ ہی میری پرواہ کرتی ہے۔ تو رخسار کو غصہ آیا اور بولنے لگی کہ تو میری شکایتیں لگا رہی ہے، تو اس نے غصے میں آ کر اپنی ماں کے منہ پر تھپڑ مار دیا۔ استغفر اللہ۔ میں نے اس کو سمجھایا کہ یہ تو رخسار کیا کر رہی ہے، تیری ماں ہے، لیکن اس نے میرے ساتھ بدتمیزی کر کے مجھے گھر سے نکال دیا۔ اس کے بعد میری اس سے کوئی ملاقات نہیں، میں نہ اس سے ملی ہوں، میرے دل سے اتر چکی تھی، لیکن یہ سب ماجرا دیکھ کر میں بہت ہی پریشان ہو چکی ہوں کہ اس پہ اللہ کا عذاب نازل ہوا ہے۔ دوسرا یہ کہ یہ بچوں کو پڑھاتی تو ان سے ڈبل فیس لیا کرتی تھی، ٹائم تھوڑا دیا کرتی تھی۔ تیسرا یہ کہ لوگوں کو یہ پیسے دیا کرتی تھی سود پہ، جب کسی کو پیسے دیتی تو سود سمیت واپس لیا کرتی تھی۔ تو گاؤں والے یہ سارا ماجرا دیکھ رہے تھے، سن رہے تھے اور استغفار کر رہے تھے۔ ہائے ہم تو اس کو اتنی نیک سمجھتے تھے، ہم تو سمجھتے تھے یہ حافظ قرآن ہے، 5 وقت کی نمازی ہے، ہمیں نہیں پتہ تھا کہ یہ اتنے بڑے گناہ کر رہی ہے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، اللہ کا عذاب اس پہ نازل ہو چکا تھا۔ تو قاری نے سارے لوگوں سے التجا کی، میرے ساتھ دعا کیجئے کہ اللہ پاک اس کی رہائیاں کرے، اللہ پاک اس کی غلطیوں خطاؤں کو معاف کرے۔ اب اس کی ماں تو زندہ نہیں ہے جو معاف کرے گی۔ تو قاری صاحب نے رو کے گڑ گڑا کے دعا کی اور قاری صاحب کہنے لگے کہ اب اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے، جو قبر میں منظر دیکھا تھا، بڑے کوشش کے باوجود بھی وہ منظر ویسے ہی رہا، اس کو اب ایسے ہی دفن کر دیا جائے۔
बिच्छू निकल रहे थे। तो कारी साहब ने कहा अब इसको दफन करने के बाद लोग बहुत ही बातें कर रहे थे। तो कारी साहब ने कहा खामोश हो जाओ, बस इसकी बख्शिश की दुआ करो और अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांग लो। जो ये गुनाह करती रही है वो गुनाह कभी भी ना करना, अल्लाह से तौबा करो, माफ़ी मांगो। मेरे प्यारे बहन भाइयों, जो माँ बाप का नाफरमान होता है वो इस दुनिया में भी जलील होता है, उसकी आखिरत भी ख़राब हो जाती है। और जो इंसान सूद खाता है, सूद लेने और देने वाला दोनों जहन्नमी है। ये अल्लाह से खुली जंग का ऐलान है। तीसरा ये कि जो औरत अपने शोहर की नाफरमान है उसकी बख्शिश भी नहीं होती। जब तक अल्लाह तबारक तआला उस वक़्त माफ़ नहीं फरमाता जब तक बंदा बंदे को माफ़ नहीं कर देता। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला हमें ऐसे गुनाहों से दूर रखे। अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, अगर आप मेरी मज़ीद ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं, जो मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जल्दी से बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए। वो इसलिए कि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक मैसर हो सके। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह निगहबान।